हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द कैट आई। इन दिस वीडियो मेरे साथ हैं मिसेस श्वेता, जिनका मैंने मेकओवर क्रिएट किया है। इनकी स्पेशल डिमांड थी कि जैसे आजकल वेडिंग सीजन चल रहा है तो हम अपना सेल्फ मेकअप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। जैसे अभी कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से हम ज़्यादा सैलून में नहीं जा सकते, बट वेडिंग्स हम लोगों को अटेंड करनी है तो हम अपना सेल्फ मेकअप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम खुद से अपने आप को सुंदर कैसे दिखा सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम बिना मेकअप के इतनी अच्छी ड्रेस डाल के हम वेडिंग में चले जाएंगे, राइट। तो उसके लिए मैंने एक बहुत सिंपल सा मेकअप लुक क्रिएट किया है और ये बहुत ही ऑसम लगता है। इस लुक को आप किसी भी ड्रेस के साथ वियर कर सकते हैं, स्पेशली आईज आप किसी भी ड्रेस के साथ ये आईज पेयर अप कर सकते हैं। लिप कलर आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। लाइक इन्होंने थोड़ा पीच कलर की ड्रेस पहनी है तो मैंने उसके अकॉर्डिंग लिप कलर लिया है, बट आईज आप किसी भी ड्रेस के साथ कर सकते हैं। और हेयर्स में सिंपली मैंने टोंग किए हैं, बिकॉज अदरवाइज आप स्ट्रेट भी कर सकते हैं, राइट। आई थिंक टोंग और स्ट्रेट करना घर पे सबसे ज़्यादा ईजी है, रेदर देन आप पफ्स बनाएं या फिर मेसी बन्स बनाएं। उससे ज़्यादा आप सेल्फ ये क्रिएट कर सकते हैं विद अ स्ट्रेटनर और विद अ कर्लर। यू कैन क्रिएट दिस हेयर स्टाइल, राइट। बाकी श्वेता, आपको ये कैसा लग रहा है मेकओवर? आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली डिलाइटेड कि आपने इतना अच्छे से मुझे रेडी किया कि मुझे लग ही नहीं रहा कि नेक्स्ट टाइम इफ आई ट्राई इट बाय माई सेल्फ तो वो बहुत ईजी होगा। पार्लर्स में जाना सबसे बड़ा तो यही इशू लगता है कि वहाँ पर जाएं और फिर अपने आप को रेडी करें, और समटाइम्स ये होता है कि वो अच्छा भी नहीं लगता। दिस इज़ हम खुद से क्रिएट कर रहे हैं, और अगर हम कुछ चेंज करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंगली वी कैन चेंज ऑल्सो। और मुझे कहीं पे भी अपने चेहरे पे अगर मैं देखूं तो मुझे फेस पे कहीं पे भी ऐसे मार्क्स दिखाई नहीं दे रहे, फेस अच्छे से कवर हो रहा है, सारे मार्क्स मोर ओवर जैसे अभी कोविड की वजह से हम वैसे भी नहीं कहीं जा सकते, सैलून्स में जाना बहुत रिस्की भी है, तो हम ये मेकओवर सेल्फ क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अभी आपकी जैसे डिमांड थी कि आपको काफ़ी वेडिंग की इन्विटेशंस आ रही हैं, आपका प्रोफेशन ऐसा है, तो उसमें आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि अब मुझे ये चिंता नहीं है कि मुझे किसी पार्लर जाना है और सबसे पहले मुझे एक ऐसा पार्लर ढूंढना है जो मेरे लिए सेफ हो। तो आई फील लाइक कि आई हैव मीन्स द वे यू हैव टोल्ड मी, अब ये मैं घर पे कर सकती हूँ। So in this video, I'm gonna cover this makeup look specially for weddings, as this time is like on a boom for weddings, right? So before any delay, let's get started. So first of all, I'm using this Malio Gold Primer to prime the face. इसको मैं लिटिल बिट अपने हैंड्स पे लेके मॉडल के पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। मैंने ऑलरेडी मॉइस्चराइज़र एंड लिप बाम ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। ज़्यादा हम फेस पे प्राइमर अप्लाई करते हैं, लिटिल बिट नेक पे। नेक पे इतना ज़रूरी नहीं है, हम स्किप भी कर सकते हैं, बस ये ऐसे होता है कि हमारा जो फाउंडेशन है उसका बेस एकदम स्मूथ आए। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ क्रायोलन का ऑरेंज करेक्टर। जहाँ जहाँ पे भी मुझे डिस्कलरेशन लग रही है मैं वहाँ पे ये करेक्टर अप्लाई कर रही हूँ, लाइक अंडर द आई एरिया, लिटिल बिट नियर दिस लिप एरिया। ये हम करेक्शन इसलिए करते हैं सो दैट जो हमारा बेस है उसके नीचे से ग्रेनेस ना दिखे, राइट। अदरवाइज जब हम डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो यहाँ से कई बार ग्रेनेस दिखनी शुरू हो जाती है, राइट। आपको ब्लैकिश लगता है, जैसे यहाँ पे ब्लैकिश लगनी शुरू हो जाती है आफ्टर सम टाइम। तो ये करने के बाद आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस Maybelline सुपर स्टे फुल कवरेज फाउंडेशन इन द शेड 128 वार्म न्यूड। इसको मैं लिटिल बिट अपने बैक ऑफ द हैंड पे ले लूँगी, दैट मच। अब मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इनके पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। जब भी हम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं तो हम डैब डैब मोशन में अप्लाई करते हैं, आपको ऐसे स्वाइप नहीं करना। इट शुड बी लाइक दिस इन द डैबिंग मोशन, बिकॉज हमें प्रोडक्ट प्लेस करना है। जब भी आप हेयर लाइन पे अप्लाई करते हो तो यू शुड बी वेरी केयरफुल
कि आपको हेयर लाइन छोड़नी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट भी अप्लाई नहीं करना, सो दैट नेचुरल लगे। आईज पे भी अप्लाई करते रहो। जैसे अगर आपको ऐसा लगे कि आपके मॉडल के या फिर किसी के भी फेस में जो मेकअप है वो अंदर ब्लेंड नहीं हो रहा है, जो आपने बेस अप्लाई किया वो अंदर ब्लेंड नहीं हुआ, तो आप उसके बाद क्या कर सकते हो, ये मैक का प्रेप एंड प्राइम फिक्सर है, ये एक हाइड्रेशन का काम भी करता है। तो आपको थोड़े डिस्टेंस के साथ इसको, आप आइस बंद कर लो, इसको इनके फेस पे स्प्रे करना है लाइक दिस। इससे इनका जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाएगा, और अगर इनके फेस के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो इसके बाद वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसके बाद थोड़ा सा ये ड्राई होने के बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको पूरे फेस पे ब्लेंड कर लेंगे। आपको साथ के साथ इसका इफेक्ट दिखेगा, बिकॉज आपने देखा होगा कईयों की स्किन में एकदम से मेकअप अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता स्किन में, तो ऐसे लगता है वो पैची पैची सा, राइट। तो आपको उसको भी ठीक करना है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस मेबलिन एज रिवाइंड कंसीलर इन द शेड मीडियम टू हाईलाइट अंडर आई एरिया। भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर लूँगी। आप अपने फिंगर्स के साथ भी ब्लेंड कर सकते हैं। ये जो बच्चे हैं लाइक दिस एंड दिस, ये इनके मोल मार्क्स हैं, तो ये हमने कवर भी नहीं करने। बाद में हम यहाँ से जो मेकअप है वो हटा देंगे, बिकॉज इनको हाइड नहीं करना। एक यहाँ पे है जैसे, इनको हम हाइड नहीं करेंगे, बिकॉज हमारा जो मेकअप है वो नेचुरल लगना चाहिए। वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने एकदम से कुछ मास्क अप्लाई कर लिया, राइट। Next I am using this Maybelline Fit Me loose powder in the shade light to set this base. इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही इनके फेस पे अप्लाई कर लूँगी। आईज के नीचे हम थोड़ा ज़्यादा अप्लाई करेंगे, इससे बेकिंग भी हो जाएगी, और जब हम आई शेडो अप्लाई करेंगे उसके बाद अगर कोई फॉल आउट होगा तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा, हमारा बेस ख़राब नहीं होगा। इसको हम तब तक ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक हमारी बाकी आइज नहीं होगी, और रेस्ट ऑफ द फेस में इसी पाउडर के साथ ब्रश के साथ सेट कर दूंगी। फॉर आईब्रोज आई एम यूजिंग दिस लॉरियल ब्रो आर्टिस्ट जीनियस किट। ये ऐसे इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक क्रीम आता है और एक पाउडर आता है। दोनों ही हमारे इंडियन स्किन की आईब्रोज के लिए एकदम बेस्ट शेड है। ये हर स्किन टाइप पे जाता है और इससे बिल्कुल भी फेक नहीं लगती आईज। For eyeshadow, I am using this Inglot eyeshadow palette. This is very beautiful eyeshadow palette. आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से कोई भी आई शेडोज इसमें फिल कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम यूजिंग दिस लाइट ब्राउन काइंड ऑफ शेड ऑन द क्रीज लाइन। आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश के साथ क्रीज लाइन पे अप्लाई कर लाइक दिस। Next I am using this little bit of dark brown shade on the eyelid. Next I am using this black eyeshadow on the outer corner and inner corner of the eyelid. पहले कम अप्लाई करो, फिर धीरे धीरे उसको बिल्ड करते रहो।
Next I am using this golden eyeshadow, golden shimmer eyeshadow on the center of the eyelid with the help of my finger. Next I am blending this golden eyeshadow with this black eyeshadow. Next I am using the same brown eyeshadow which we have used initially on the crease line to blend everything together. Next I am using this L'Oreal gel eyeliner in the shade black. इसको मैं eyeliner brush के साथ as a eyeliner apply कर लूँगी. Next I am using this same gel eyeliner as a kajal on the lower waterline and on the upper waterline both. Next I am using this eyelash curler to curl the eyelashes. आप देख सकते हैं इनकी जो आई लैशेज़ हैं वो डाउनवर्ड को है, तो मैं अगर ऐसे ही मस्कारा अप्लाई करूँगी तो इतना अच्छा इफेक्ट नहीं देगा. तो पहले हम आई लैशेज़ को कर्ल करेंगे. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस L'Oreal लैश पैराडाइज मस्कारा. दिस इज माई फेवरेट मस्कारा. मोस्टली आई यूज दिस मस्कारा ओनली. नेक्स्ट हम सेम पहले लाइट ब्राउन आई शेडो लेके उसको लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर लेंगे. लाइक दिस. देन हम ब्लैक आई शेडो लेके इसको मर्ज कर लेंगे. Next I am using these eyelashes that is from Red Cherry in the number 017. Next I am using this Mion Studio blush and contour palette. I am using this shade as a contouring powder under the cheekbone. The jawline. Next I am using this pink shade as a blusher. It is very much pigmented, so you should be very careful. I am using this highlighter on all the high points of the face, like on the cheekbones, on forehead, on nose, on cupid bows, on chin. Next I am using same contouring powder on the sides of the nose. Next I am applying same highlighter on the inner corner of the eyes. On the brow bone to highlight the brows.
Next I am using this stippling brush to blend all the base together. Next I am using this Faces lip liner in the shade Pink Petal to outline the lips. Next I am using this Faces lipstick in the shade Peach Me. This is Pro Ultimate lipstick. Now to set this makeup, I am using this MAC Prep Plus Prime Fixing Spray. So this is the final makeup look. I hope you have enjoyed this video. If you like, please like, share and subscribe to my channel. So see you guys in the next video. Till now, bye bye.